दोस्तों एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है उज्ज्वलन। जी हाँ, डिटेक्टिव उज्ज्वलन ये इस मूवी का नाम है। और उस मूवी की जो स्टार कास्ट है, बेसिकली ये मराठी मूवी है, मराठी नहीं मलयालम मूवी है। इसमें कोई ज़्यादा बड़े एक्टर्स नहीं है, बट दो तीन है, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। डायन श्रीनिवासनन, उज्ज्वलन, तो ये मेन लीड में ये होते हैं उज्ज्वलन। तो उज्ज्वलन की जो स्टोरी होती है, ये एक गांव में रह रहे होते हैं और उस गांव के जो है ये बेसिकली शर्लक होम्स होते हैं, यानी कि एक डिटेक्टिव होते हैं जो कि बेसिकली छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं। लोगों की बकरियां ढूंढ के लेते हैं, लोगों की टोकरियां ढूंढ के देते हैं। तो ये छोटे मोटे काम करते हैं, लोगों का घुमा हुआ सामान ढूंढ के देते हैं। क्योंकि उस गाँव में होता ये है कि कोई भी बड़ा क्राइम नहीं होता, कोई भी बड़ा क्राइम नहीं होता, छोटी मोटी चोरियां ही होती हैं। और वो भी एक दो लोग ही होते हैं उस गाँव में जो ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं। कभी बकरी चुरा ली, कभी टोकरियां चुरा ली, मस्जिद से मतलब मंदिर से चप्पलें चुरा ली। तो यही सब छोटी मोटी चोरियां होती हैं और एक ही आदमी करता है, तो उसको डिटेक्टिव ढूंढ कर निकालता है। तो इतने बड़े केस गांव में होते ही नहीं है, कोई मर्डर नहीं होता, कोई रॉबरी बड़ी वाली नहीं होती, छोटी मोटी चोरियां होती हैं। इसलिए वहाँ की जो पुलिस भी होती है वो भी ऐसा नहीं है कि नाकारा होती है, लेकिन थोड़ी रिलैक्स होती है कि क्योंकि उस गाँव में कोई चोरियां होती नहीं है। अब डिटेक्टिव फिल्म की शुरुआत ये होती है कि शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लड़की का रिश्ता लेने के लिए उसके माँ बाप लड़के का रिश्ता लेके जाते हैं कि हमारा ये लड़का है, आपकी बेटी को पसंद करता है। बल्कि पसंद नहीं करता, वो माँ बाप खुद लेके जाते हैं कि हमारी बेटे से आपकी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। तो उसका बाप बोलता है आपका बेटा कुछ काम नहीं करता, छोटा वोटा लोगों की बकरियां ढूंढ के देता है, ये वो काम करता है। तो इस वजह से रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी भी वैसे ही होती है। लेकिन फिर होता ये है कि उस गाँव में पहली दफा एक मर्डर होता है। जी हाँ, गाँव के अंदर पहली दफा एक मर्डर होता है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है, मर्डर हो जाता है। वहाँ पे पुलिस फोर्स भी पहुंचती है जो कि उस गाँव की होती है। और उज्ज्वलन की दोस्त होती है। उज्ज्वलन जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसको भी हैरानी होती है कि गांव में मर्डर कैसे हो गया। उसको भी वो देख के उल्टियां करने लग जाता है। फिर जब वो केस सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है तो सबसे पहले तो वो गांव का जो छोटा मोटा चोर होता है उसको वो लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक चप्पल मिलती है जो कि चोरी हुई होती है और चोरी करने वाला वही होता है। वहाँ पे एक बीड़ी मिलती है जो वही बीड़ी पीता है, तो इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है कि यही खूनी है। लेकिन फिर बाद में होता ही है कि जब वो जेल में होता है तभी जेल से भाग के एक और मर्डर हो जाता है एक और आदमी का। और बाद में वही होता है जो रिश्ते में उसका ससुर बनने वाला होता है, उसी का मर्डर हो जाता है। तो फिर पुलिस जो है वो उस पे काफी सवाल उठने लग जाते हैं, गांव वाले भी बोलते हैं। फिर शहर से एक पुलिस फोर्स को भेजा जाता है जो कि स्पेशल ऑफिसर होता है, वहां पे आता है वो तहकीकात करने के लिए कि केस में सॉल्व करूंगा। और फिर उसको उज्ज्वलन को इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया जाता है कि तुम इंटरफेयर मत करो अब इस सब में। पुलिस वाले मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उज्ज्वलन जो है अपने तौर पे भी तहकीकात कर रहा होता है और जो नया पुलिस वाला होता है वो भी अपनी तौर पे तहकीकात कर रहा होता है। फिर होता ये कि दोनों आपस में भी टकराते हैं। उसको लगने लगता है कि ये जो पुलिस वाला है यही उस सब में शामिल है, यही केस को, यही लोगों का मर्डर कर रहा है, फिर केस सोल्व कर रहा है। क्योंकि पुलिस वाला बोलता है कि उसकी हाइट इतनी है, उसका वजन इतना है, वो जूते पहनता है। तो जो उज्ज्वलन है वो बोलता है कि ये सब तुम ही तो नहीं किया। सबके सामने वो ये बात करता है कि ये सब खून तुमने तो नहीं किया और अब यहाँ पे केस सोल्व करने का बहाना कर रहे हो। तो उज्ज्वलन को बोलता है पुलिस वाला कि ये हो सकता है तुम्हारे बाप ने किया हो, तुम्हारे बाप की भी हाइट यही है, जूते भी पहनता है, तो कहीं तुम्हारे बाप ने तो नहीं किया। गांव वाले उसी को देखने लग जाते हैं। तो गांव वाले भी उज्ज्वलन से थोड़ा दूरी बनाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस के काम में दखल दे रहा होता है और उसका बाप पे शक होता है। इसलिए पुलिस वाला सबको समझाता है कि सब शांति से रहें, अपने घरों में लेकर ना निकले। फिर वो एक नाम दे देता है बूगी मैन। बूगी मैन एक किलर होता है जिसके ऊपर एक बुक भी बनाई गई है, मूवी भी बनाई गई है। तो बूगी मैन उस किलर को नाम दे दिया जाता है जो लोगों का सर फोड़ता है हथौड़े से, और फिर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। तो इस वजह से उसको बूगी मैन नाम दिया होता है। फिर होता ये केस में कि उसको पुलिस वाले पे शक होता है उज्ज्वलन को। उज्ज्वलन अपने दोस्तों को बोलता है कि एक काम करो, इसके नजर रखो, इसके घर में जाके छानबीन करो। वो घर में जाता है, लेकिन पुलिस वाला जो है वहां पे आ जाता है और वो भाग जाता है। लेकिन पुलिस वाले को ये पता चल जाता है कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरे घर में आया है। फिर जो है उज्ज्वलन जो है उसको बोलता है कि तुम रात में उसके घर जाओ, रात में जब वो घर पे हो तब उसके घर जाओ। और रात में जो है उज्ज्वलन उस खूनी को देखने के लिए निकल जाता है, ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने दोस्त को लेके। वहीं होता ये है कि उसका दोस्त मतलब उसका आमना सामना बूगी मैन से हो जाता है और उसका दोस्त पुलिस वाले को जो है उसके घर में पाता है, यानी कि पुलिस वाला खूनी नहीं होता। ये बात उज्ज्वलन समझ जाता है। उसके बाद ये होता है कि वो अपने आइडिया जो है अपने दोस्त पुलिस वाले को देता है और वो जो है अपने सीनियर ऑफिसर को देता है जो केस सोल्व करने वाला होता है। ऐसे ही वो एक आइडिया देता है उज्ज्वलन के, एक काम करो पेट्रोलिंग के लिए लोग लगा दो रातों में ताकि लोग सेफ रहें। इस वजह से वो पेट्रोलिंग का आइडिया अपने बॉस को दे देता है और वो पेट्रोलिंग के लिए लोग लगा देता है। लेकिन बूगी मैन जो होता है वो क्या करता है कि उसी आदमी को मार देता है, यानी जो पुलिस वाला तहकीकात कर रहा, मतलब वो राउंड पे निकला हुआ होता है गाँव की, उसको ही पकड़
पकड़ के बूगीमैन मार देता है। फिर इस वजह से वो जो पुलिस वाला होता है, जो उसका दोस्त होता है उज्ज्वलन का, वो उसको काफी सुनाता है कि तेरा मेरे कहना नहीं मानना चाहिए था, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरी वजह से मेरा दोस्त मारा गया, एक पुलिस वाला मारा गया। इस वजह से जो है सीनियर ऑफिसर जो होता है उस पर भी काफी प्रेशर आ जाता है। उसको बॉस बोल देते हैं कि अगर एक हफ्ते में केस सोल्व नहीं किया तो तुम्हारी जगह कोई नया पुलिस वाला आ जाएगा। और उज्ज्वलन भी दुखी में होता है कि मेरी वजह से एक पुलिस वाला मारा गया। फिर वो दोनों जो है हाथ मिला लेते हैं, मतलब उज्ज्वलन उससे बोलता है कि सर हमें मिलके काम करना चाहिए। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर होता ये है कि वो लोग प्लान बनाते। फिर उज्ज्वलन पुलिस वाले से हाथ मिला के कहता है कि हमें मिलके काम करना चाहिए। फिर अगले ही दिन दिखाते हैं कि एक और आदमी का मर्डर हो चुका होता है। जी हाँ, गांव का जो एक बंदा होता है जो हर किसी में उंगली करता है, लोगों से मस्तियां करता है, इसकी वजह से कई झगड़े होते हैं, तो उसी का मर्डर हो जाता है अगले दिन। लेकिन फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि ये बूगीमैन कोई बेकार आदमी हो चुका है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे खून नहीं कर रहा, मतलब बुराइयां करना चालू कर देते हैं पुलिस वाले। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो भी सबके सामने बोल देते हैं कि ये बुरा है, अच्छे तरीके से मर्डर नहीं कर रहा लोगों के, ये वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो ये सब बोलते हैं। फिर अगले ही रात को ये होता है कि एक आदमी जंगल से जा रहा होता है, पीछे से बूगीमैन आता है उसको मारने के लिए। लेकिन तभी पुलिस वाले सारे उसको घेर के पकड़ लेते हैं। जी हाँ, घेर के पकड़ लेते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि ये सब उज्ज्वल का प्लान होता है। ये सब पुलिस वालों को बोलता है कि हमें एक प्लान बनाना होगा जिसमें हम एक फेक मर्डर क्रिएट करेंगे और उस बूगीमैन की बुराइयां करेंगे। तो वैसा ये लोग करते हैं और जो पर्सन होता है यानी मर्डरर होता है उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ के जेल ले जाते हैं। जेल ले जाने के बाद उसकी शक्ल जब दिखाते हैं तो वो एक मीडिया रिपोर्टर होता है जो हर जगह मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, चैनल पे आ रहा होता है। तो वही ये सब मर्डर कर रहा होता है। जब इससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। ये यहाँ इसकी एक बैक स्टोरी होती है। और बैक स्टोरी क्या होती है, इसकी जो बैक स्टोरी होती है वो पता लगती है कि ये शुरुआत में जब इस पैदा हुआ था तो इसकी माँ का खून, मतलब पैदा करते ही इसकी माँ जो है दुनिया से चली जाती है। और इसका बाप जो है वो इसको एक कमरे में बंद करके रखता है, ना इसको स्कूल भेजता है, बस एक कमरे में बंद करके रखता है, इससे दूरी बना लेता है, कोई बात नहीं करता, दूर से ही खाना दे के चला जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो ऐसे ही बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर इसके लिए एक टीचर आता है जो कि खुद इसको इसके बाप को रिस्पेक्ट मतलब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसको पढ़ाने दो। वो पढ़ाने देने लग जाता है। पढ़ाते पढ़ाते फिर वो एक दिन इसको बूगीमैन की किताब देता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसको एक बूगीमैन की किताब देता है कि तुम ये किताबें पढ़ो, मैं एक हफ्ते में वापस आऊंगा, फिर तुम मुझे बताना। एक हफ्ते तक वो बूगीमैन की किताबें पढ़ता रहता है। जब वो वापसी आके पूछता है तो वो बोलता है मैंने और कोई किताब पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ ये बूगीमैन की किताब पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। फिर वो जो है दूसरी किताबें भी उसको देता है, लेकिन फिर वो जो है पहले लड़का बोलता है कि मैंने यही किताब पढ़ी, मुझे अच्छा लगा। फिर जब वो बूगीमैन मतलब वो अपने पास कुछ दिखाने के लिए लाता है तो वो एक पिग को दिखाता है, यानी सुअर को वो मार चुका होता है उस किताब पढ़ने के बाद। फिर उसका बाप आता है तो बाप अपने बेटे को मार के ले जाता है और वापसी कमरे में बंद कर देता है और टीचर को भी भगा देता है कि आज के बाद कभी मत आना। उसके बाद टीचर कभी आता ही नहीं है। लेकिन फिर होता ये है कि उसी रात को होता ये है कि वो अपने कमरे में जब जाता है अपने बाप के कमरे में तो उसका बाप जो है जख्मी हालत में, उसका सर फूटा होता है और सर किसी ने फोड़ दिया होता है। जब वो पूरा गेट खोलता है तो कोने में जो है बूगीमैन बैठा होता है मास्क पहने हुए। फिर वो डर जाता है और उसके हाथ में बूगीमैन आता है और कुछ कहता है और वो एक पाना होता है वो दे के चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बाप को मारना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से वो अपनी स्टोरी बताता है। तो वो अपने बाप को मार देता है। उसके बाद की स्टोरी दिखाता है कि मैं यहाँ पे जो है जॉब अलग अलग जॉब ढूंढने लग जाता हूँ। जॉब ढूंढते ढूंढते यहाँ मुझे मीडिया की जॉब मिलती है। तो मीडिया की जॉब में भी मैं सब कुछ अच्छा कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर बाद में ऐसा होता है कि मेरे ऊपर कोई टेंशन आ जाती है, कभी बॉस कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, इस वजह से मेरा ध्यान उन सब में नहीं चलता। लेकिन फिर अचानक एक दिन मैं बूगीमैन की किताब मुझे मिल जाती है और वो मैं पढ़ने लग जाता हूँ। उसके बाद से ये सब शुरू हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि दो उज्जवल जो है वो बाहर निकलता है और वो सीनियर ऑफिसर भी बाहर निकलता है। दोनों बोलते हैं, वो बोलता है केस सोल्व हो गया, वो बोलता है नहीं सर ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। लेकिन फिर होता ये है कि एक बच्चा भागते हुए आता है उनके पास और वो दोनों एक जगह जाते हैं। वहां पे दीवार पे ये लिखा होता है कि इसको छोड़ दो वरना मैं एक दिन सबको मार दूंगा। यानी खूनी कोई एक नहीं होता है, दो खूनी होते हैं। जी हाँ, दो खूनी होते हैं। और उसके बाद सब लोग अपने घरों में छुप के बैठ जाते हैं और एक दरवाजे पे बूगीमैन दस्तक देता है और कुंडी बजाता है, बच्चा खोलता है और बूगीमैन उस घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनको मारने वाला होता है तभी पुलिस वाले आके उसको पकड़ लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये उज्जवल का प्लान होता है। उज्जवल पुलिस वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। पूरी डिस्कशन होती है कि इतना हम गांव में इतने लोग हैं, इतने घर हैं, घरों में इतने लोग हैं, हमें ये जो है बूगीमैन इन लोगों को निशाना बना सकता है, इन घरों को जिनमें कमजोर लोग हैं यानी बच्चे और बूढ़े, इन लोगों को वो अपना निशाना बना सकता है, ताकतवरों से नहीं उलझेगा वो। इस वजह से वो उस घर को चुनते हैं और जानबूझ के उस घर में दो बूढ़े अंकल और दो बच्चे उन लोगों को छोड़ा जाता है ताकि ये इन पे मारे और हम आ जाए वहां पे। इसी वजह से उसको पकड़ लिया जाता है। उसको
पकड़ लिया जाता है। जब उसका मारपीट होती है वहां पे पुलिस वाले की और उसकी हाथापाई होती है, तब उसके जो है उसका जब नकाब उठाते हैं तो वो कौन निकलता है, उज्जवल जो है वो उस क्रिमिनल से पुलिस स्टेशन में बात कर रहा होता है और उसको स्टोरी बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फिर वो बताता है कि असली खूनी तुम भी हो और तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी हो। जैसे ही वो नकाब उठाता है उसका जैसे जुड़वा भाई निकलता है। जी हाँ, उसका जुड़वा भाई होता है। फिर दोबारा से बैक स्टोरी पता चलती है कि उसकी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और बचपन से उसका बाप जो है दोनों को एक ही कमरे में बंद करके रखता था। ट्यूशन टीचर जो पढ़ाने आता था वो भी दोनों को पढ़ाने आता था। तो इस तरीके से जो उस दिन बाप को मारा होता है वो एक भाई ने मारा होता है और दूसरा भाई खड़ा हुआ देख रहा होता है। फिर उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब न्यूज चैनल में उसके भाई को न्यूज पता लगती है कि किसी ने बूगी मैन ने एक आदमी को मार दिया, तो उसका भाई समझ जाता है और वो फिर गाँव आ जाता है, उससे मिलता है। दूसरे मर्डर से वो मर्डर करना चालू करता है अपने भाई के साथ मिलकर। इस तरीके से वो दोनों भाई मिलजुल के मर्डर लोगों के कर रहे होते हैं और उज्जवल और वो पुलिस वाला मिलके ये केस सुलझाते हैं। तो गाँव में दोनों की तारीफें होती हैं, पुलिस वाले की भी और उज्जवल की भी। सभी लोगों को गर्व भी होता है उज्जवल पे। तो यही इस मूवी की स्टोरी होती है और ये एक अच्छी मूवी है। मर्डर मिस्ट्री है, हालांकि मिस्ट्री अब रही नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दी मर्डर मिस्ट्री, लेकिन ये एक अच्छी मूवी है। इसमें क्राइम है, एक्शन है, मर्डर है, सस्पेंस है, काफी कुछ है। आपको जरूर मजा आएगा।